नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं पाणो महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बहुत ही आनंद और पर्व और उल्लास उत्साह का विषय है कि इस बार महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है। ऐसा विद्वत जनों का मत है कि न केवल ये 12 वर्ष बाद आया है, यह 140 वर्षों का भी ग्रह योग का कोई संयोग बना है। आओ आज मैं आपको कुछ प्रयागराज की महिमा के बारे में बताऊं। जीवन का इससे अच्छा और क्या लाभ हो सकता है कि हम अपने जीवन में गुणों को देखें। आज के इस कलिकाल में जब मोबाइल, सोशल मीडिया मनुष्य के मन को कलुषित कर रही है, उसी सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक घर में बैठे हुए पुराणों शास्त्रों का एसेंस हम भेजने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आप सबके द्वारा देखा जाना, आप सबकी ओर से हमें मिल रहा आशीर्वाद हमारे मनोबल को बढ़ाता है। प्रयाग के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं कि को कही सकल सकई प्रयाग प्रभाऊ कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह समस्त तीर्थों के अधिपति है। यहाँ पे जो लोग कल्पवास करते हैं उन्हें वापस अपनी माता के गर्भ में आना नहीं पड़ता। तो पूरी भारत भूमि तपोभूमि है, देव भूमि है, ऋषि भूमि है, लेकिन माघ महीने में प्रयाग का जो महिमा है वो स्वर्ग से भी परे है। यहाँ पर गंगा जी, यमुना जी की धारा ने पूरे प्रयाग को 3 क्षेत्र में बांट दिया है और ये तीनों भाग अग्नि की यज्ञ वेदी के रूप में कहा गया है। इसलिए प्राचीन काल में महाराज बलि ने भी अपने 100 अश्वमेघ यहीं किए, ऐसा हमने संतों की कथाओं में उनके मुख से सुना है। इसे भृगुकच्छ की संज्ञा दी गई है। यहाँ पे गंगा यमुना के मध्य का भाग गार्हपत्याग्नि, गंगा के पार का भाग जो अलर्कपुर अरेल जिसको का बोलते हैं उसे दक्षिणाग्नि कहा गया है। और इन भागों में पवित्र होकर एक एक रात्रि निवास करने से इन अग्नियों की उपासना का फल मिलता है। कितनी बड़ी बात है, कैसी विद्वानों की, ऋषियों की दृष्टि रही है, तपस्वियों की। प्रयाग में प्रतिवर्ष माघ का मेला लगता है, इसी को ही कल्पवास कहा गया। और मकर संक्रांति से कुंभ की संक्रांति पर्यंत का यह काल है। कोई चांद्रमास के अनुसार और कोई यहाँ पे प्रतिवर्ष 12वें वर्ष जो कुंभ होता है उसके लिए लोग आते हैं। देखो ये जो अभी कुंभ पड़ा है 2025 में, इसके 6 वर्ष बाद जो कुंभ होगा उसको अर्ध कुंभ कहा जाएगा और उस वक्त भी माघ में प्रयाग में मेला लगेगा। ऐसा मान्यता है कि जो हर्षवर्धन के समय प्रयाग में महाराज हर्षवर्धन ने प्रयाग में आकर के अपना सर्वस्व दान कर दिया था, सब कुछ लुटा दिया था, कुछ भी नहीं शेष रखा अपने खजाने में। वहां जाके कुछ लेने का नहीं है, तीर्थ का मतलब आप कुछ देने जा रहे हो। और संपूर्ण सनातन संस्कृति के बारे में मैं पहले भी आपसे निवेदन कर चुका हूं कि संपूर्ण सनातन संस्कृति का एक ही बीज है
मूल आप देना कितना जानते हो? और कुछ नहीं तो इज्जत ही दे डालिए, सम्मान दीजिए। जो स्वयं का सम्मान नहीं करता वो कभी दूसरों का भी सम्मान नहीं कर सकता। इसकी शुरुआत चाहे आप स्वयं से करें, चाहे अपने आसपास में जो इष्ट संबंधित हैं उनसे करें। सम्मान देना सबसे बड़ा मानवीय गुण है। अगर आप ये नहीं दे सकते तो आप मानवता से बहुत दूर है। मानव शरीर मिला है खाली, भीतर से मानव हम नहीं है। फिर प्रयाग में गंगा यमुना के संगम में स्नान करके प्राणी पापों से मुक्त हो जाता है। इस क्षेत्र में देह त्यागने वाले प्राणी की मुक्ति हो जाती है, ऐसे वचन है। पद्म पुराण में आया है श्लोक कि ग्रहाणाम च यथा सूर्यो नक्षत्राणाम यथा शशि तीर्थानाम उत्तमम तीर्थम प्रयाग गाख्यम मनोत्तमम। जैसे ग्रहों में सूर्य, ताराओं में चंद्र, ऐसे तीर्थों में महातीर्थ प्रयागराज है। यत्र वटस्याक्षयस्य दर्शनम कुरुते नरः तेन दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्या विनश्यति। जो यहाँ के अक्षय वट है उनका दर्शन करता है, उसका दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। और आदिवट समाख्यात कल्पांते अपि च दृश्यते क्षेते विष्णुर यस्य पत्रे अतो यमव्यह स्मृतः। जो अक्षयवट जिसको कि आदिवट कहा गया है, इसके कल्प के अंत में भी देखा गया है। इसी के पत्ते पर विष्णु भगवान शयन करते हैं। और करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बाल मुकंदम मनसास्मरामि, जिसका मार्कंडेय जी दर्शन करते हैं। माधवाख्यस्तत्र देव सुखम तिष्ठति नित्यसः तस्य वे दर्शनम कार्य महापापे प्रमुच्यते। भगवान माधव नाम से यहाँ सुख पूर्वक विराजते हैं। भगवान का वहां पे क्या नाम है? माधव। और उनका दर्शन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य महापापों से मुक्त हो जाता है। गोघ्नो वापि स चांडालो दुष्टो वा दुष्ट चेतनः बालघाती तथा विद्वान म्रियते तत्र वे यदा सवे चतुर्भुजो भूत्वा वैकुंठे वसते चिरम। गौहत्या करने वाला, चांडाल, गुरुद्रोही, बालघाती, जो भी यहां अगर मर जाता है तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। प्रयागे तु नरो यस्तु माघ स्नानम करोति च न तस्य फल संख्यास्ति शृणु देवर्षि सत्तम। भगवान स्वयं नारद जी को कहते हैं कि हे नारद, प्रयाग में जो माघ स्नान करता है उसके पुण्य फल की कोई गणना नहीं है, असंख्य है। शेषनाग जी अपने 1000 मुखों से नहीं गा सकते उसकी गणना। मत्स्य पुराण में क्या बताया? षष्टिर्धनु शस्त्राणि यानि रक्षन्ति जाह्नवीं यमुनाम रक्षति सदा सविता सप्तवाहन। कि प्रयाग में 60,000 धनुर्धर वीर गंगा मैया की रक्षा करते हैं। और 7 घोड़ों से जुते हुए रथ पर चलने वाले सूर्य भगवान सदा यमुना की देखभाल करते हैं। और इंद्र विशेष रूप से सदा प्रयाग की रक्षा में तत्पर रहते हैं। ये है हमारे प्रयागराज की जय। श्री हरि देवताओं के साथ लेकर पूरे प्रयाग मंडल की स्वयं रक्षा करते हैं। प्रयागम तो विशेषेण सदा रक्षति वासव मंडलम रक्षति हरिदेवते ससंगत। ये है प्रयागराज की महिमा। ऐसा तीर्थ है कि देवता स्वयं, क्योंकि ये यहां से धर्म का उद्भव है, यहां भगवान अवतार लेते हैं। और भगवान महादेव पशुपति हाथ में त्रिशूल लेकर के इसकी रक्षा करते हैं। इसलिए इस लोक में अधर्म से घिरा हुआ मनुष्य प्रयाग क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे कितनी आयोजन, कितना ही कोई संस्था उसकी रक्षा करे, सरकारी गैर सरकारी, लेकिन वस्तु तो हम सब की रक्षा करने वाले तो भगवान शूलपाणी ही हैं। भगवान वैकुंठनाथ ही हैं। वह परम पिता परमेश्वरी है जो हम सब की रक्षा करता है। वही रक्षा वालों को भी अंदर उस रक्षा का बल भी देता है कि आप सब धर्म की रक्षा करो। पंचकुंडानि राजेंद्र येषां मध्ये तु जाह्नवी प्रयागस्य प्रवेशेतु पापम नश्यति तत्क्षणात्। प्रयाग में जो 5 कुंड हैं उनके मध्य में गंगा बहती है। इसलिए प्रयाग में प्रवेश करते ही उसी क्षण उनके पाप नष्ट हो जाते हैं।
मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, वह हजारों योजन से दूर से गंगा का स्मरण करता है तो उसको परम गति की प्राप्ति होती है। यानी आप घर बैठे भी गंगा गंगे दियो बुरियाद, गंगा गंगा स्मरण करते हो, उससे भी आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा का नाम लेने से मनुष्य पाप से छूट जाता है। दर्शन करने से जीवन में मांगलिक अवसर देखने को मिलते हैं। स्नान और जलपान करे तो वह अपनी 7 पीढ़ियों को पावन कर देता है। यह है प्रयाग महत्व। कहते हैं कि समागता महाभागा यमुना तत्र निम्नगा तत्र सन्निहितो नित्यम साक्षात देवो महेश्वर दुष्प्राप्यम मानुषे पुण्यम प्रयागम तु युधिष्ठिर देव दानव गंधर्वा ऋषि सिद्ध चारणा तदुपस्पृश्य राजेंद्र स्वर्ग लोकम उपासते। यहाँ पे प्रयाग के बारे में युधिष्ठिर को भी कहा है कि देखो, सूर्य, कन्या, महाभागा, यमुना देवी जो तीनों लोकों में विख्यात है, वहां वो नदी रूप में आई। साक्षात भगवान शंकर वहां निवास करते हैं। हे युधिष्ठिर, यह पुण्यपद प्रयाग मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। देव दानव गंधर्व ऋषि सिद्ध चारण गंगा जल का स्पर्श करके स्वर्ग लोक में विराजमान हो जाते हैं। कौन सा पुराण है जिसमें प्रयाग की महिमा नहीं है? पद्म पुराण तो भरा है इससे। दुखियों, दरिद्रों, निश्चित व्यवसाय करने वालों सभी के लिए प्रयाग प्रशस्त स्थान कहा गया है। प्रयाग के बारे में नारद पुराण में प्रयाग महात्म्य की चर्चा करते हुए कहा है कि गंगा में कहीं भी स्नान किया जाए वह कुरुक्षेत्र के समान पुण्यदायिनी है और उससे 10 गुना पुण्य देने वाली गंगा है। और जहाँ तक विंध्य पर्वत से संयुक्त होती है, काशी की उत्तर वाहिनी गंगा और विंध्य पर्वत के निकटवर्तनी गंगा से 100 गुनी पुण्यदायिनी कही गई है। काशी से भी 100 गुना पुण्य वहां बता दिया। और जहां गंगा यमुना से मिलती है, वहां जहां तक पश्चिम वाहिनी है उसमें 1000 गुना पुण्य बता दिया। और पश्चिम वाहिनी गंगा दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या आदि पापों का निवारण करती है और माघ मास में तो अत्यंत ही दुर्लभ है। जिसने माघ के महीने में 2 घड़ी का भी स्नान कर लिया, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ, जितनी पुरियां, वे मकर राशि पर सूर्य के रहते हुए माघ में जो इस वेणी में, त्रिवेणी में स्नान कर लेता है, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर कहते हैं कि जितने भी जो योनियां हैं, तत्परसी, पुरुष, ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, मेधा, आदिति, देव पत्नियां, नाग पत्नियां, ये सब के सब वहां पर ही स्नान करने आते हैं। देवता भी, मनुष्य भी, यक्ष भी। सतयुग में तो सभी तीर्थ प्रत्यक्ष रूप से धारण करके आते थे, किंतु कलयुग में छिप करके आते हैं। नहीं तो कोई भी अपना कैमरा लेके पहुंच जाए विचारों को तंग करने, लेकिन कलयुग में छिप करके आते हैं, लेकिन दिव्य ज्योति रूप में आते हैं। हे गोविंद, हे अच्युत, हे माधव, मकर राशि सूर्य के रहते हुए माघ मास में त्रिवेणी में जल किए मेरे स्नान से आप संतुष्ट हो जाएं, ऐसा प्रार्थना किया जाता है। इस मंत्र का उच्चारण करके मौन भाव से स्नान करें। क्या मंत्र है कि मकरस्थे रवो माघे गोविंदा अच्युत माधव स्नाने नानेन मे देव यथोक्तम फलदो भव। मौन भाव से स्नान करें। और वासुदेव, हरि, कृष्ण, माधव आदि नाम से स्मरण होता है। मनुष्य अपने परम घर पर गर्म जल से 60 वर्षों तक जो स्नान करता है, उसके समान फल की प्राप्ति सूर्य के मकर राशि पर रहते समय एक बार के स्नान से हो जाती है। बावड़ी में आदि में कई जगहों पर यहाँ बताया है तुलना में कि सर्वश्रेष्ठ स्नान है माघ मास में प्रयागराज का। और ये आज से नहीं है महाराज, ऋग्वेद के काल से चला आ रहा है। उस वक्त भी कुंभ का वर्णन आया है। कुंभ शब्द कोई आज का नहीं है। प्रयाग तीर्थ को पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था। अब यह है प्रयाग उत्पत्ति की कथा, जिसमें गर्भ में सरस्वती छिपी हुई थी। उसके श्वेत श्याम जल की धारा ब्रह्मा जी में जाने का मार्ग है। और गंगा का जल यदि माघ मास में सुलभ हो तो वह पाप रूपी ईंधन को जला ही डालता है। इतना ही नहीं, स्वर्गवासी देवता सदा यह गाते हैं कि क्या प्रयाग में कभी माघ मास हमें मिलेगा। ये देवता गाते हैं। जहां स्नान करने वाले मानव फिर कभी गर्भ की वेदना का अनुभव नहीं करते। ये मैंने आपको प्रारंभ में ही कह दिया। भगवान विष्णु के समीप स्थिर होते हुए भी जल और वायु पीकर रहने वाले, पत्ते चबाने वाले, देह सुख होने वाले, दीर्घ काल तक घोर तपस्या करने वाले, योग करने वाले जिस गति को प्राप्त होते हैं, वही माघ मास में प्रयाग स्नान वालों को फल मिल जाता है। प्रयाग मंडल का विस्तार 5 योजन का है।
वहां 3 कुंड है, बीच में गंगा है। प्रयाग में प्रवेश करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं महाराज। संपूर्ण देवताओं में सुरक्षित प्रयाग तीर्थ में जाकर के जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, देवताओं को पितरों को तर्पण करता है, 1 मास निवास करता है, उसकी सभी मनोवांछित कामनाएं पूरी हो जाती है। देखिए, गंगा और यमुना का संगम संपूर्ण लोकों में विख्यात है। वहां भक्ति पूर्वक स्नान करने से जिसके मन में जो कामना है वह कामना भी पूरी हो जाती है। माघ के महीने में सीता शीत संगम के जल में जो स्नान करता है वह 100 कोटि कल्पों में भी पुनरावृत्ति का अवसर नहीं आता उसको। प्रयाग के अंतर प्रतिष्ठानपुर यानी झूसी एक अत्यंत विख्यात कुआं है। वहां मन को संयम में रखकर स्नान करने से देवताओं और पितरों को तर्पण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्रोध को जीते हुए 3 रात का वहां निवास करें, वह सब पापों से शुद्ध चित होकर के अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। देखिए, हमारे यानी सभी वर्णों के लिए और सभी भगवान के भक्तों के लिए हमारे शास्त्रों ने विधान किए हैं। प्रयाग में मुंडन कराना चाहिए। मनुष्यों में पाप है ना, वो कहते हैं केशों के जड़ का आश्रय लेकर के टिक जाते हैं, पुण्य भी। प्रयाग तीर्थ में स्नान करने पहले मुंडन करा लेना चाहिए और पोष और माघ के महीने में श्रवण नक्षत्र व्यतिपात योग तथा रविवार से युक्त अमावस्या तिथि हो तो उस अगोदय में यह कर लेना चाहिए। फिर बताया है कि यदि प्रयाग में अरुणोदय के समय माघ शुक्ला सप्तमी प्राप्त हो जाए तो वह 1000 सूर्य ग्रहणों के समान है। माघ के अंदर शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि यदि आपको मिल जाए तो जो सूर्य ग्रहण में तपस्या का फल है वो उसी दिन सप्तमी को ही मिल जाएगा। अभी तो कृष्ण पक्ष है पहले। गंगा और यमुना के संगम पर जो कन्यादान कर दे वह पुण्य कर्म के प्रभाव से कभी नरक का दर्शन भी नहीं करता, ऐसा भी बताया। इस क्षेत्र में जो स्नान करते हुए स्वर्ग में जाते हैं और जो मर जाते हैं उनका फिर कभी जन्म नहीं होता। प्रयाग के दक्षिण यमुना तट पर विख्यात अग्नि तीर्थ है। जो पश्चिम में धर्मराज तीर्थ है, वहां जो स्नान करता है वे भी वैकुंठ की प्राप्ति को उपलब्ध होते हैं। पद्म पुराण में प्रयाग तीर्थ की महिमा बहुत विशद में आई है। हम यहाँ आज आपको संक्षिप्त में ही बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी शास्त्र का आधार लेकर। नर्मदा नदी के किनारे माहिष्मतीपुरी में एक रूप यौवना संपन्ना मोहिनी नाम की स्त्री रहती है जो धन के लोभ में अनेक महापाप करती है। वृद्धावस्था आने पर उसको सद्बुद्धि आई और उसने अपने धन बगीचे पोखरे बावली कुआ देव मंदिर धर्मशाला बनवाने में धन को लगा दिया। यात्रियों के लिए भोजन और जगह जगह जल की भी व्यवस्था की। एक बार वो बीमार पड़ी, सारा धन ब्राह्मणों को देना चाहा पर ब्राह्मणों ने कहा कि हम तो आपका नहीं लेंगे, आपका कार्य समाज उचित नहीं था। तो उसने एक भाग अपनी दासियों को दे दिया, दूसरा परदेशी यात्रियों को। फिर वह स्वयं निर्धन हो गई। उसी समय जरदगवा नामक मोहिनी की एक सखी उसकी सेवा करती थी। वह कुछ दिनों में अच्छी हो गई। वह निर्धनता की अवस्था में जरदगवा के घर रहने में उसको बड़ा संकोच हुआ, घर से निकल गई। एक दिन यह मोहिनी वन के घर में जा रही थी और चोरों ने उसके पास धन समझकर लोभ से उसे मार दिया। जब धन नहीं मिला तब वे उसे वन में ही छोड़कर चले गए। अभी मोहिनी की सांस चल ही रही थी, उसी समय एक वानप्रस्थी महात्मा इस प्रयाग के जल को कमंडलू में लेकर के वहां आ गए। तीर्थ की महिमा कहते हुए उन्होंने मोहिनी के मुख में मृतावस्था में वह जल डाल दिया और उसी समय मोहिनी के मन में किसी राजा की महारानी बनने की इच्छा हुई होगी। मुंह में प्रयाग का जल पड़े, मोहिनी मर गई, लेकिन दूसरे जन्म में वह द्रविड़ देश के राजा वीरवर्मा की हेमांगी नामक महारानी हो गई। ये देखो, मृतावस्था में भी प्रयाग प्राप्त हो गया तो क्या मिला। राजमंत्री की लड़की कला उसकी सखी थी। एक दिन हेमांगी कला के घर गई और कला ने एक सोने की पेटी में उसे एक विचित्र पुस्तक दिखाई जिसमें अवतारों के चित्रों के साथ भूगोल का मानचित्र था। मानचित्र देखते हुए हेमांगी की दृष्टि प्रयाग तीर्थ पर पड़ी। उसे तुरंत अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और उसे पता चला कि पूर्व जन्म में तो वह वेश्या थी और देखो आज महारानी बन गई। तदंतर उसने घर लौटकर अपने पति से पूर्व जन्म की सारी घटनाएं सुनाकर प्रार्थना की कि हे नाथ, मैं उस तीर्थ के जल के प्रसाद से आपके घर की रानी बनी हूँ। इस समय आपके साथ चलकर तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करना चाहती हूँ। जब मैं उस तीर्थ के लिए चल पड़ूं तभी अन्न जल ग्रहण करूंगी। राजा ने उस विश्वास न करने पर उस समय आकाशवाणी ने कहा। राजा ने तो विश्वास नहीं किया तो आकाशवाणी हुई कि राजन, तुम्हारी पत्नी का कथन सत्य है, परम पवित्र है। प्रयाग में जाकर तुम स्नान करो, इससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी।
तब राजा ने आकाशवाणी को नमस्कार किया और मंत्री को सारा राज्य का बाहर दे दिया और वहां से चले गए प्रयाग के लिए। अब वे प्रयाग स्नान करने गए, वहां पर भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हो गए और तीर्थ में स्नान करते ही भगवान विष्णु गरुड़ पर हंस पर बैठे हुए आ गए और राजा वीरवर्मा ने मस्तक झुकाकर उनको प्रणाम किया। पत्नी ने भी उनकी किया, हेमांगी जो उन्होंने, और एकाग्र चित्र से उनकी विलक्षणा स्तुति की। फिर हेमांगी ने उनका स्तवन किया। भगवान विष्णु भी आ गए, ब्रह्मा भी आ गए, उन्होंने हेमांगी की बड़ी प्रशंसा की और दोनों को अपने साथ सत्यलोक ले गए। ऐसा है हमारा प्रयागराज। बोली प्रयाग तीर्थ की जय। और इस प्रयाग तीर्थ में इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, तो दूसरे जो एपिसोड में, वीडियो में आपको हम कुंभ महात्म्य बताएंगे, उसको भी आप जरूर देखें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।